दंड संबंधी प्रावधान पर क्या नोट लिखेंगे, क्या प्रोविजन है, उसके बारे में आपको लिखना है। कोई शामिल होगा? देखेंगे। अधिनियम की अध्याय 10 धारा 92, 93, 94, या इतना एक ऐसे लिखे आप, इतना लंबा काय लिखेंगे? 92 से 99 साफ लिखिए, 92 से 99। सर अध्याय कितना लिखे 92, हैं? 10। बानवे से 99 तक तथा 105 से 106 तक। दंड संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। ये निम्न है। यदि किसी कारखाने के नियोजक द्वारा इस अधिनियम का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में 2 वर्ष का कारावास या रुपया 1 लाख का जुर्माना अथवा दोनों। दूसरा, गलती को पुनः दोहराने पर रुपया 1000 प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जा सकता है। रुपया 1000 प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जा सकता है। देखेंगे। तीसरा, यदि नियोजक या प्रबंधक द्वारा खतरनाक प्रक्रियाओं में बनाए गए नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में यदि कर्मचारी की गंभीर चोट लगती है तो रुपया 5000 का जुर्माना होगा। यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो रुपया 25,000 का जुर्माना हो सकता है। गलती को पुनः दोहराने पर यदि गंभीर चोट लगता है तो रुपया
10,000 का जुर्माना, मृत्यु होती है तो रुपया 35,000 का जुर्माना हो सकता है। फिर देखेंगे 25,000 है सर मृत्यु। कहाँ 25,000, नोट कहाँ में 25,000, ठीक कौन है सा सर, नोट्स में लिखा? ठीक है सर, दोबारा दोहरा है तो सर, पूछिए बोलिए। कौन सा नोट्स में लिखा? किस नोट्स पहली में बार है? पहली बार में 25,000 है, बाद में दोहराने पे पहली 35,000 बार ठीक में है। लिखा नहीं है, यहाँ देखिए तो यहाँ 25,000 लिखा हुआ है, देखिए यहाँ 5,000 25,000 हाँ सर ठीक। यहाँ देखिए 35, 10,000 35,000। चलिए, यदि कोई नियोजक परिसंकट में प्रक्रियाओं के संबंधों में प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो ऐसी स्थिति में 7 वर्ष का कारावास, ऐसी स्थिति में 7 वर्ष तक का कारावास या रुपया 2 लाख का जुर्माना अथवा दोनों। 5, नियोजक द्वारा निरीक्षक के कार्य में बाधा डाला जाता है या रजिस्टर नहीं देता है तो ऐसी स्थिति में 6 माह का कारावास या रुपया 10,000 का जुर्माना अथवा दोनों। नेक्स्ट, यदि नियोजक बालक श्रमिक को दोबारा नियोजित करता है, एक बार छोड़ा दिया गया फिर नियोजित करता है, तो रुपया 1,000 का जुर्माना। यदि निरीक्षक 1,000 है कि 10,000 है सर? 10,000 लिखा है, आप 1,000 बोल रहे हैं। 10,000 है। गलत लिखा हुआ, गलत है, ठीक है हाँ तो कर गलत लेते है। 1,000 उसको बनाइए, ये को जो जीरो बढ़ जाएगा तो समझ रहे हैं 10,000 हो गया। हैं। वही तो कहे सर, 1,000 हाँ 10,000 दिया हुआ था। हाँ, नहीं, निरीक्षक अपने कर्तव्यों का, अच्छा अब की बार आप लोग को नोट्स हम भेज रहे हैं ना, एकदम जांच पड़ताल के भेजेंगे। निरीक्षक अपने कर्तव्यों का सही तरीके से, पीडीएफ भेज देंगे तो निकाल लेंगे आप लोग तरीके से। सर जी सर। जी सर। ठीक, एक हम बिहार का स्पेशल बिहार हम ज्योग्राफी पढ़ाए हैं, ठीक ना? जितना बिहार से क्वेश्चन बनेगा सारा हम पढ़ा दिए हैं, वो ऑप्शनल के लिए पढ़ाए हैं, लेकिन जीएस में भी हम ऑप्शनल ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ाते हैं हम, तो उसका जितना क्वेश्चन हम बनाए हैं बिहार के लिए, जीएस के लिए, जी सर। उसको हम पीडीएफ बना करके आप लोग को भेज देंगे, निकाल लीजिएगा। थैंक यू सर। हाँ पूरा एकदम, हाँ इकोनॉमिक सर्वे का पूरा आंकड़ा है, कल परसों तक क्लास खत्म हो जाएगा वो। निरीक्षक अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन नहीं करता है
तो रुपया 10,000 का जुर्माना प्रस्तावित रुपया 30,000। हो गया, दंड हो गया। अगला प्रश्न, कारखाना अधिनियम। सर दंड कितने नंबर वाले क्वेश्चन में आएगा? अरे कोई पूछा नहीं है, हम पढ़ा दे रहे हैं सब, कोई पूछता नहीं है, ठीक है, पूछता नहीं है जी। इतना छोटा नहीं क्वेश्चन पूछेगा। कारखाना अधिनियम पूछेगा तो 15 नंबर का रहेगा, 10 नंबर का रहेगा। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत महिलाओं के कल्याण संबंधी प्रावधानों का उल्लेख करे। उल्लेख करें या वर्णन करें। कहीं कुछ नहीं करना है, जितना पढ़ाए हैं उसी में से है। जो जो महिलाओं के लिए प्रोविजन है वही लिख देना है। जैसे आप देखेंगे, पहला, धुलाई की व्यवस्था। दूसरा, बारे में पूरा से लिखना है क्या, शॉर्ट में है इसके बारे में पूरा से लिखना है या शॉर्ट में ही? नहीं, लिखना होगा डिटेल्स। देखिए ना, मैं लिख रहा हूं, उसके बाद बताता हूं। शिशु गृह। तीसरा, प्राथमिक उपचार। चौथा, शौचालय एवं मूत्रालय। पांचवा, कार्य के घंटे। 6, अत्यधिक भार। 7, रुई धुनकियों के पास। 8, महिलाओं के नियोजन पर प्रतिषेध। 8, महिलाओं को रात्रि नियोजन पर प्रतिषेध। ये सब अलग अलग प्रोविजन में ढूंढना पड़ेगा। जैसे धुलाई की व्यवस्था जो है कल्याण में होगा, शिशु गृह कल्याण में होगा, प्राथमिक उपचार कल्याण में होगा, ये कल्याण के अंतर्गत से लिखेंगे। शौचालय मूत्रालय ये स्वास्थ्य से होगा। कार्य के घंटे से होगा। अत्यधिक भार, रुई धुनुकियों के पास महिलाओं के नियोजन पर प्रतिषेध, सुरक्षा से होगा। ध्यान देंगे। महिलाओं को रात्रि नियोजन पर प्रतिषेध, ये कार्य के घंटे में होगा। वहां से आप लेकर के एक नोट्स बना लेंगे। पॉइंट यही इसी का एक्सप्लेन कर देंगे जो एक्सप्लेन किया हुआ है। कोई दिक्कत? मेरी आवाज आ रही है? सर इसमें अध्याय वगैरह कुछ देना पड़ेगा क्या अलग से? कुछ नहीं, खाली सेक्शन, जो सेक्शन है वही कि कारखाना अधिनियम 1948। देखे कैसे लिखना है। कारखाना अधिनियम 1948 सुरक्षा संबंधी श्रम विधान है। इस अधिनियम के अंतर्गत कई प्रावधान वर्णित है, जिसमें महिलाओं के लिए स्वास्थ्य, कल्याण, सुरक्षा, कार्य के घंटे इत्यादि के अंतर्गत निम्न प्रावधान वर्णित है। ठीक है।
और ये जो है प्रधान जहाज, इसको लिख देना है। कोई दिक्कत? नहीं सर। चलिए, तो अब समाप्त हो गया कारखाना अधिनियम। अब आप लोग को 8 एक्ट में पढ़ा दिया, 3 एक्ट बाकी है। क्या उसको पढ़ा दें या शुरू करें सेक्शन 2? सर सेक्शन पढ़ा दीजिए, थोड़ा बतला दीजिए सेक्शन 2 सर, सेक्शन 2 शुरू कर जो दीजिए सर। इम्पोर्टेंट है सेक्शन 2 वो शुरू कर दीजिए सर। सर। हाँ, अभी ये तो पढ़ा ये दिए पढ़ाएंगे, ये भी पढ़ाएंगे, बाद में पढ़ाएंगे। जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको बाद में पढ़ाएंगे। सर जो बता दिए हैं एक बार बता दीजिएगा ना, तो जी सर, वही छूट ठीक गया। रहेगा। फालतू में टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि ज्यादा हाँ, समय मान नहीं लीजिए है सर। एग्जाम ले लेगा ना, एग्जाम हाँ इस सर, एग्जाम जो से इम्पोर्टेंट है पहले उसी को पढ़ाइए। हाँ, हम सोचते हैं कि जिनको 15 पढ़ना दिन होगा में बाद आप में पढ़ लेंगे अपना। सुनिए, इस मंथ में 15 दिन में सेक्शन 2 का सारा इम्पोर्टेंट पढ़ा देते हैं। अब 15 दिन जो बचेगा उसमें जो है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो पढ़ा देंगे। हाँ सर, ठीक रहेगा। सर अभी तक कौन कौन पढ़ा दिए बतला दीजिए ना। सब बता रहे हैं, सिलेबस अभी बताएंगे, घबराने की बात नहीं। अभी जस्ट सिलेबस बताएंगे आप लोग को, उसके बाद ही पढ़ाएंगे। ठीक है, 0 से हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है। ऐसा जिन लोग का पेमेंट बाकी है वो लोग को हमारा स्टाफ लिखकर भेजा था, अगर नहीं भेजेगा तो वो कल कार्रवाई करेगा। अब आप लोग जानिएगा, हम नहीं जानते, क्योंकि एक पेपर हम पढ़ा दिए आप लोग को। चलिए, अब हम, आप लोग म्यूट हो किए, हम देखते हैं कहाँ सिलेबस लिखा हुआ है। 4-10 ये हम शुरू किए थे, 7 तारीख का है, 19 तारीख का है। देखिए अभी कोई और शामिल हो रहा है, हम क्या करें? दीपिका रानी, ये 4 वाला नहीं होगा, देखते हैं। प्रति व्यक्ति नहीं, इसमें औद्योगिक संबंध है, नहीं है, ये सादा है। ये 4 वाला में नहीं है, किधर गया? डेट 19/10 ना, 19/10 में नहीं होगा। 22/6 19/10 10/10 से पढ़ा रहे हैं नहीं? हाँ सर, 10/10 में होगा सर। हाँ, देख रहे हैं, वही देख रहे हैं, पीडीएफ देख रहे हैं कहाँ है, तो लिखना नहीं पड़े। ये हो गया आपका 22/8 22/8 22/8 21/9 4/10 7/10 7/10 वाला में कहीं होना चाहिए, देखते हैं। हाँ, मिलेगा तो इसमें देखते हैं ना, नहीं है इसमें। इसमें एक सेकेंड, 7/10 में नहीं है, 19/10 सीधे मिल जा रहा है, देखते हैं। हाँ, मिल गया, सिलेबस मिल गया आप लोग का, देखेंगे। हम बताए थे पिछले क्लास में सिलेबस को। हाँ सर, एगो एक्ट से क्वेश्चन था जो आप बताए थे, बीडी एवं हाँ। शिकार कर्मकार में महिला और बच्चों के नियोजन से संबंधित प्रावधान। तो हाँ, उसमें आप बताए थे कार्य के घंटे लिखने के लिए स्वास्थ्य संबंधी कल्याण और कल्याण संबंधी प्रावधान, हाँ। और तो 3 पॉइंट। तो उसमें कार्य के घंटे में सर सब व्यस्त श्रमिक से रिलेटेड लिखा हुआ है, महिला और बच्चा को रिलेटेड है ही नहीं लिखा हुआ। तो महिलाओं के लिए कहाँ बोले थे? जी सर, वो एक दिन एक पूछे थे कोई कि सर ये क्वेश्चन बता दिया जाए, तो आप उसके द्वारा बताया गया था महिला और बच्चों की नियोजन से प्रावधान में 6 नंबर पॉइंट 4, 5, 8 और 14 5 पॉइंट बोला गया था लिखने के लिए। तो 6 में था सर कार्य के घंटे, और 4 में स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान, 5 में कल्याण संबंधी प्रावधान, ऐसे ऐसे था।
क्या आप पूछना चाहती है, क्या हम नहीं समझ पा रहे हैं? सर कहना चाह रहे हैं कि बीड़ी एवं सिगार कर्मकार, ये क्वेश्चन है 65वें में पूछा हुआ। बीड़ी एवं सिगार कर्मकार अधिनियम 1966 के अनुसार महिला और बच्चों के नियोजन से संबंधित क्या क्या प्रावधान है? ठीक तो है। तो व्यस्त श्रमिक का कार्य है तो महिला व्यस्त नहीं होती है? तो महिला व्यस्त इसमें लिया जाएगा? 48 घंटे 10 घंटे काम महिला से लिया जाएगा? नहीं लिया जाएगा तो महिला बैठी रहेगी। मुझे लगा ठीक है सर। हाँ, महिलाओं के लिए अलग थोड़े है। महिलाओं के सिर्फ रात्रि में प्रतिषेध है। जितना पुरुष काम करेगा उतना ही महिला करेगी। ठीक है सर। अब बच्चे के लिए फिर आपका 5 घंटा टाइम, वो तो आपको डिबेट दे देता है, चलो मैडम है, चलो 5 मिनट आराम कर लीजिए, 1 घंटा आराम कर लीजिए, वो अलग है। प्राइवेट कंपनी में वो भी नहीं होता है। जी जी। हाँ, ये जानिए, जितना पुरुष कर रहा है उतना करना पड़ेगा। सरकारी में भी नहीं होता है सर। कहीं नहीं होगा, कहीं नहीं होगा। सरकारी में भी हम लोगों से पूरा काम करवाता है सर। होना भी नहीं चाहिए। आप पेमेंट ले रही है तो आप काम नहीं कीजिएगा? जी 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 सर, होना भी नहीं चाहिए। हाँ चलिए, ठीक अब है। सिलेबस समझिए। श्रम एवं समाज कल्याण LSW, लेबर एंड सोशल वेलफेयर 0 से शुरू कर रहे हैं। देखेंगे, मैं सबको मिटाता हूं पहले। एक सेकंड। अब देखेंगे, अब हो जाएगा। देखेंगे, श्रम एवं समाज कल्याण में 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, और सेक्शन 2 से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी टोटल 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको लिखना कितना है? तो सेक्शन 1 से 3 प्रश्न लिखना है, 3 प्रश्न लिखना है, और सेक्शन 2 से 3 प्रश्न लिखना है, यानी टोटल 6 प्रश्न लिखना है। अब ध्यान देंगे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को मैं आपको सुविधा के अनुसार सेक्शन 1 को 2 भागों में बांट दिया हूं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंतर्गत श्रम विधान के सिद्धांत व अन्य पढ़ना है। पार्ट बी में अधिनियम एक्ट पढ़ना है जो अभी समाप्त किए। सेक्शन 2 में औद्योगिक संबंध पढ़ना है, इंडस्ट्रियल रिलेशन। और सेक्शन 2 में बी में, पार्ट बी में सामाजिक समस्याएं, सोशल प्रॉब्लम पढ़ना है। अब ध्यान देंगे, पार्ट ए से सीडीपीओ अपवाद, सीडीपीओ में 4 प्रश्न पूछा था और एक से एक ही प्रश्न पूछा था, लेकिन बीपीएससी में ऐसा नहीं होगा। इससे 3 प्रश्न, इससे 3 प्रश्न पूछेगा। हो सकता है कि 2 ही पूछ दे, कभी 2 से कम नहीं पूछेगा, 2 या 3 इससे प्रश्न पूछेगा। देखेंगे, इससे 4 प्रश्न ये पूछा था सीडीपीओ में, और इससे 1 प्रश्न पूछा था सीडीपीओ में। यह अपवाद है, लेकिन अधिकांश संभावना है 3-3 पूछने का, लेकिन कम से कम 2 पूछेगा 1। अब देखेंगे, पार्ट ए से सीडीपीओ से मैं 1 पूछा था सीडीपीओ में, लेकिन यह अपवाद हो गया। और सामाजिक समस्या से देखेंगे, प्रश्न पूछा गया था, 5 प्रश्न पूछा गया था सीडीपीओ में, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि इससे 3 प्रश्न आएंगे, इससे 3 प्रश्न आएंगे, यानी टोटल 6, 3-3 6, 3-3 6। सीडीपीओ अपवाद है। देखेंगे कि हम सीडीपीओ के लड़के तैयारी करने आए थे, 15 दिन में पढ़ाए। हम उन लोग को कहे कि सर कैसे होगा हमको, हमने कहा कि सिर्फ इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो।
और देखिए अकस्मात इसी से ज्यादा सब प्रश्न पूछ दिया, लिख करके आ गया बढ़िया से सब। तो ये ध्यान देंगे, हम बोले जब रिस्क ले रहे हो तो रिस्क लो, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो अब देखेंगे कि आपको क्या करना है, कैसे प्रश्न लिखेंगे। पार्ट ए से पहले पार्ट बी, आप अगर इसको चुनते हैं, देखिए भाई खड़खड़ कर रहा है, अगर ये पार्ट तैयार करते हैं तो आप 3-3 प्रश्न लिख देंगे। लेकिन कभी कभी आपको मिस कर सकता है कि मान लीजिए कहीं 2-2 ये पूछा इससे, तब फिर क्या करेंगे, अगर इससे इसको तैयार कर लेते हैं तो 3-3 6 प्रश्न आ जाएगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, इससे 2 प्रश्न लिखेंगे, 3 अगर आ जाए इसे 2 कम से कम लिखेंगे, अगर 3 आ जाता है तो तीनों लिख देंगे, इसको छोड़ देंगे क्योंकि इससे नंबर अधिक आएगा। लेकिन अगर दुइये पूछता है तो आपके पास विकल्प नहीं है, तब क्या करेंगे, आइए लो या श्रम विधान के सिद्धांत लिख देंगे, आइए लो से प्रश्न आएगा तब इसको लिख देंगे। अन्यथा 3 अगर पूछता है एक से तो तीनों लिखेंगे। अगर इससे इंडस्ट्रियल रिलेशन से 3 प्रश्न पूछेगा, इससे 3, तो सामाजिक समस्या से 2 प्रश्न लिखने की कोशिश करेंगे, तो 1 इससे, अगर इससे 2 लिखते हैं तो इससे 1 लिखेंगे। ये ध्यान रखेंगे। कोई दिक्कत किसी को? अगर तीनों पर औद्योगिक संबंध से लिख दिए तीनों तो नंबर कम आ जाएगा। नहीं सर। बैलेंस बनाकर रखेंगे इसको, भले इसे 1 लिखिएगा तो इसे 2 लिखिएगा, कि इसमें आंकड़े होते हैं ना, सरकार की योजनाएं होती है, स्कोप ज्यादा है इसमें। बढ़िया से अगर लिख देते हैं इसको तो बहुत अच्छा नंबर आएगा, और जीएस में भी काम आएगा, सोशल प्रॉब्लम। पार्ट बी से सर। हाँ पार्ट बी से, हाँ पार्ट बी सर, स्टार्ट। देखिए औद्योगिक संबंध से ज्यादा सामाजिक समस्या को वेटेज देना है। आप देखिए वेटेज की बात नहीं है, आप अगर औद्योगिक संबंध से आपको प्रश्न, देखिए होता है क्या, कभी कभी एक प्रश्न बहुत कड़ा आ जाता है औद्योगिक संबंध का, कुछ टेल जोड़ देता है, आपके बस की बात नहीं रहेगा। तो वैसे अगर इससे कम से कम 1 लिखते हैं तो 2 इसे लिखिएगा, अगर इसे 1 लिखते हैं तो 2 लिखिएगा, यानी बैलेंस बना कर रखिएगा। ठीक है। सर, अगर सामाजिक समस्या वाला जो प्रॉब्लम है वो तो हम लोग का पेपर 2 में भी हेल्प कर देगा सर। हाँ बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। हाँ, तो उसको तो रेडी करने में ज्यादा फायदा है। हाँ बिल्कुल। योजना सर, गरीबी, बेरोजगारी, ये सब तो पेपर 2 का टॉपिक है। हाँ हाँ हाँ, नोट्स में बहुत बढ़िया हम लिखवा दिए हैं, अप टू डेट। चलिए समझ गए इसको? हमें डेटा लेकिन थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा। कहाँ से डेटा जुड़ेगा? हम डेटा जोड़ के नया दे दिए हैं, आप अब कहाँ से डाटा लाइएगा? सर पार्ट बी सब आप लोग जो है ना, 21 का है सर डेटा। हमसे बताइएगा 21 का डाटा है, तब आपको 22 का कहाँ से डाटा मिल जाएगा? इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है, बजट का डाटा है। अब कौन बजट आएगा, इकोनॉमिक सर्वे आएगा? 23 में आएगा सर। अब अरे मेरी बात को समझते नहीं है, बजट का इकोनॉमिक सर्वे का आप 2022 है, अपडेटेड डाटा है। अरे 2022 जब है तो 2020 से 21 का डाटा रहेगा इसमें। जब 22 में आया है तो 22 अभी चल रहा है, तो आपको 22 का आंकड़ा कहाँ से मिल जाएगा? 23 में नहीं मिलेगा। सोशल तो बजट आएगा ऐसा क्या, कैसे आप लोग पढ़ते हैं? उसको देखना चाहिए कि सर क्या लिखे हैं। सर जोड़ने दीजिए उनको सर, आगे बढ़िए ना सर। नहीं मेरी बात को सुनिए, वो सही कर, उनका भी बात सुनना है। सेक्शन 2 का पार्ट बी पढ़ा दीजिए पहले फिर से। ये एकदम अप टू डेटेड नोट्स है वो, उससे उसके बाद से कोई नोट्स अपडेट नहीं होगा। अब अपडेटेड कब होगा? फरवरी में। सर सेक्शन 2 का पार्ट बी पहले पढ़ा दीजिए फिर। जी सर पढ़ाइए। ओहो, पहले तो हमको समझाने दीजिए सिलेबस इन लोग को, घबरा क्यों गए आप लोग? थोड़ा सा 10 मिनट टाइम ना दीजिए। सेक्शन 1 में पार्ट ए से 3 प्रश्न आएगा, पार्ट बी से 3 प्रश्न आएगा, सेक्शन 2 के पार्ट ए से 3, पार्ट बी से 3। अपवाद स्वरूप कभी एक आध को इधर हो गया, हो सकता है इसे 4 आ जाए तो इसे 2 आ जाए, इसे 4 आ जाए तो इसे 2 आ जाए, हो सकता है इसे
इससे 4 आ, इससे 3 आ जाए, 2 आ जाए, इससे 4 आ जाए, ये अपवाद हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1 में आपको क्या पढ़ना है? पार्ट ए में देखेंगे 6 चैप्टर पढ़ना है। ये तो दोनों एक ही में है, देखेंगे। श्रम विधान के सिद्धांत, श्रम विधान के प्रकार, भारत में श्रम विधान का इतिहास, भारतीय संविधान में श्रम संबंधी उपबंध, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, बिहार में श्रम प्रशासन। इससे क्वेश्चन लड़ाना बड़ी आसान रहेगा। आपको 5 चैप्टर में ही, ये 5 दिख रहा है, दोनों एक ही में है, ये दोनों एक में है। अगर ये 5 को तैयार कर लेते हैं तो देखेंगे सीडीपीओ में 4 गो आया था, इससे 4 गो आ गया था, ये भी आया था। देखिए सीडीपीओ में ये भी आया था, ये भी आया था, आपको ये भी आया था, इसे ये भी आया था। ये चारों क्वेश्चन सीडीपीओ में आया था, सिर्फ ये 2 को छोड़ करके। देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। एक्ट में, अधिनियम में कर्मकार कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 23, मजदूरी भुगतान 36, देखेंगे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 48, कारखाना अधिनियम 48, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 49, बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 53, माती तीत लाभ अधिनियम 61, बीडीएम सिगार कर्मकार नियोजन की शर्तें अधिनियम 1966, उपादान संदाय 72, समान पारिश्रमिक 76, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 86। ये 11 एक्ट है। 11 में हम आपको क्या क्या पढ़ा दिए हैं, मैं टिक लगा देता हूं। इसको मैं पढ़ा दिया हूं, इसको मैं पढ़ा दिया हूं, इसको मैं पढ़ा दिया हूं। ये 4 नंबर अभी समाप्त हुआ है, ये मैं पढ़ा दिया हूं, ये नहीं पढ़ाया हूं, ये नहीं पढ़ाया हूं, ये मैं पढ़ा दिया हूं, ये मैं पढ़ा दिया हूं, ये मैं पढ़ा दिया हूं, ये नहीं पढ़ाया हूं। यानी सिर्फ बाकी 3 एक्ट है, बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 53, माती तीत लाभ अधिनियम 61 और बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 86। ये 3 एक्ट बाकी है जो लास्ट में हम पढ़ाएंगे। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। चलिए, अब जिसका छूटा होगा रोटेट में आएगा, या रिजल्ट के बाद एक बैच नया शुरू करेंगे 8 बजे से, 1 घंटे का, उसमें ज्वाइन कर लेंगे। जिन लोग का छूटा है उसमें ज्वाइन करा देंगे, 0 से शुरू कर देंगे उसमें। ओके सर। हाँ, जिन लोग का छूटा है फिर 0 से शुरू हो जाएगा। दोनों क्लास कर इसी ग्रुप में हाँ, मेरा सेक्शन ये छुटा हुआ औद्योगिक संबंध वाला। अरे भाई इसी ग्रुप में जोड़ेंगे, इसी ग्रुप में रहेंगे वो लोग, इसी ग्रुप में हम 1 घंटे क्लास लेंगे। पहले जो छूटा है वो 0 से शुरू करेंगे, और इस सेक्शन 2 को शुरू करेंगे 8:30 बजे से नहीं हो जाएगा सर? 8:30 बजे से फिर पढ़ाएंगे। 8:30 बजे तक क्लास चलता है सर। तो फिर हम पढ़ाएंगे कब? 8:30 से करेंगे तो पढ़ाएंगे कब, हम बताइए। तो हम तो कर ही सकते हैं 8:30 से, लेकिन फिर आपको पढ़ना पड़ेगा 11 बजे तक ना। 8:30 से 9:30, 10:30, हाँ कर सकते हैं सर। उतना मैनेज हो जाएगा सर? ठीक है कर सकते हैं, ठीक। चलिए, अब जो पढ़ाना है उसको सेक्शन 2 से पार्ट ए और पार्ट बी है। पार्ट ए से 3 प्रश्न आता है बीपीएससी में, देखेंगे पिछला क्वेश्चन देखेंगे आप। अथी से क्या बोलते हैं 6वीं का, उसमें 3 प्रश्न, इससे 2 ही आया है, शायद 2 आया है, 2 ही है। क्वेश्चन है कि नहीं? हाँ नहीं, 2 ही प्रश्न आया शायद। एक औद्योगिक विवाद से आया था, एक औद्योगिक संबंध से आया था, 2 आया था, अब 4 इससे आया था। तो इससे कभी 3 आएगा, कभी 3 आएगा, इससे कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा, ऐसे करके। अब देखेंगे, आप बारीकी समझेंगे औद्योगिक संबंध। ये औद्योगिक संबंध के अंतर्गत ये जो चैप्टर है औद्योगिक संबंध, इससे 1 प्रश्न रहना है हर हाल में, इससे 1 प्रश्न रहेगा हर हाल में। अगर ये 2 कर लेंगे 2 आ जाएगा, तो आप 1 लिख सकते हैं या 2 लिख सकते हैं। इधर से चुनना है सामाजिक समस्या से,
तो सामाजिक सुरक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, बाल कल्याण, महिला कल्याण, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, मद निषेध, ये 7 पढ़ लेते हैं तो आपको जीएस में भी काम आएगा। और फिर आपको ये 7 जो है, ये आपका इसमें से 2.5 करोड़ प्रश्न, कम से कम 2.1/2 प्रश्न, 1/2 प्रश्न जरूर आएगा। और नहीं तो इससे जो है हो सकता है कि 3 प्रश्न लड़ जाए, 3 प्रश्न भी लड़ सकता है, 3 प्रश्न भी आ जाए इतना ही से 7 से। तो फायदा क्या होगा कि 2 इधर से लिख देंगे, 1 इधर से लिख देंगे, या मन करेगा 2 इधर से लिख देंगे, 1 इधर। आपके पास क्वेश्चन कितना पर हो जाएगा? 2 इधर से लड़ गया, 3 इधर से लड़ गया, तो 5 क्वेश्चन लड़ गया आपके पास। या 2.5 लड़ा तो 4.5 लड़ गया। आपको लिखना 3 ही है। ये अगर नहीं भी करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन हम पढ़ाएंगे सब। कोई दिक्कत किसी को? तो सर जो सामाजिक समस्या है उसमें तो आपका गेस क्वेश्चन कुछ होगा? गेस भी है, टेस्ट का क्वेश्चन भी बना दिए हैं 4 पार्ट में, ठीक है, उसको देना है। देखिएगा सीडीपीओ में सब लड़ गया है। 5 क्वेश्चन पूछा है, एक 6 के 6 सेक्शन 2 में 5 एक छोड़ करके 5 लड़ गया है। एक जो है छोटा क्वेश्चन को बड़ा कर दिया ICDS को, वो तो योजना में पढ़ना है लेकिन उसको लंबा कर दिया। 5 क्वेश्चन लड़ गया है, इसी से आएगा। आप मिला लीजिएगा आप लोग सीडीपीओ के क्वेश्चन है नोट से, टोटल वैसे ही पूछा है। सर तो सामाजिक सुरक्षा 3 क्वेश्चन जो पूछेगा सर, ये भी करके पूछेगा ना सर? हाँ, ये भी करके पूछेगा। एक आध को लॉन्ग भी पूछ सकता है, उसके ऊपर मर्जी पर है क्या पूछता है। लॉन्ग भी पूछ सकता है 50 नंबर का भी, जैसे इस बार 50 नंबर का बेरोजगारी से पूछ दिया तो 6 हो जाएगा क्वेश्चन ना सर? है 6 क्वेश्चन हो जाएगा ना ऐसे करके, ये भी करके? हाँ, ये भी करके 6 क्वेश्चन हो जाएगा, तो उसमें नंबर ज्यादा ना आएगा। जी ये भी वाले क्वेश्चन में नंबर ज्यादा ना आएगा। जी जी सर। आप देखेंगे औद्योगिक संबंध, औद्योगिक विवाद प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता, श्रम संघ, अनुशासन संहिता, आचरण संहिता, ये पढ़ना है आपको। अब इसमें जो है हम पहला शुरू करने जा रहे हैं। चलिए इसको हटाते हैं, अब हटा देना इसको। क्या इसको भेजना पड़ेगा? नहीं सर, हटा दीजिए। नो सर, लेकिन पार्ट बी ही पहले पढ़ा देते थे। भेज दीजिएगा सर। जी सर, पार्ट पढ़ा रहे हैं, भेज दीजिएगा सर, इसको भेज दीजिएगा। भेज दें, देखें कैसे भेजा जी जाएगा सर, भाई। हम भेज दिया, ठीक रहेगा नहीं तो ठीक। ये तो है पहले से दिया हुआ नोट में। हाँ, पहले से उसे भेज देंगे पहले से। भेजे हुए पहले से इसको। नहीं सर, न्यू वाले के पास नहीं है। हम लोग बाद में ज्वाइन किए हैं ना। अरे कोई बात नहीं, हम फिर भेज देते हैं ना, क्या दिक्कत है, फिर भेज देते हैं, क्या करना है। चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं औद्योगिक संबंध। औद्योगिक संबंध ऐसे ना लिखे, सबसे अच्छा रहेगा पहले सेक्शन लिख दे। सेक्शन 2 पार्ट ए। पार्ट ए देखेंगे, औद्योगिक संबंध चैप्टर 1। औद्योगिक संबंध, इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इंडस्ट्रियल रिलेशन देखेंगे।
औद्योगिक संबंध के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले इसके बारे में बता रहा हूं, तब इसका विस्तृत मैं अध्ययन कराऊंगा। देखेंगे औद्योगिक उद्योग में कौन कौन लोग होते हैं, पहले इसकी जानकारी रखिए। उद्योग में एक नियोजक होता है, नियोजक का काम क्या है? कारखानों की स्थापना करना। वह कारखाना स्थापित करता है कैसे? इसमें पूंजी लगाता है। लेकिन सिर्फ कारखाना स्थापित कर देने से उद्योग नहीं चलेगा, ये श्रमिक इसमें होंगे। वह श्रमिकों को नियोजित करता है, और श्रमिक का काम क्या है? श्रम लगाना। तो पूंजी और श्रम के बीच, इस पूंजी और श्रम के बीच अन्योन्याश्रय संबंध है। संबंध देखेंगे, इस पूंजी श्रम के बीच, दोनों के बीच रिलेशन स्थापित होते हैं, क्योंकि यह काम लेता है और यह काम करता है। तो दोनों के बीच के संबंध को औद्योगिक संबंध कहते हैं। लेकिन यह संबंध जो होता है, नियोजन की शर्तें, कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और श्रम की दशाओं, कंडीशन ऑफ वर्क की दशाओं के संबंध में होती है, न कि कोई व्यक्तिगत संबंध। लेकिन यह संबंध जो है आज व्यापक हो गई। आज आधुनिक युग में श्रम की महत्ता बढ़ी है, अब पूंजी की भी महत्ता बढ़ी है। और आज आधुनिक युग में जो है, आप देखेंगे औद्योगिक संबंध का क्षेत्र बढ़ा है, स्कोप बढ़ा है, और आधुनिक युग में औद्योगिक संबंध काफी व्यापक हो गए। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से और सरकार के हस्तक्षेप से यह जो संबंध द्विपक्षीय है, नियोजक और श्रमिक के बीच जो द्विपक्षीय जो दिख रहा है, यह संबंध जो है आज बहुपक्षीय हो गया है। क्योंकि संबंध के अंतर्गत सिर्फ नियोजक ही नहीं जुड़ता है, श्रमिक ही नहीं जुड़ते हैं। नियोजक, फिर श्रमिक, फिर सरकार, फिर देखेंगे आप इसके अंतर्गत दोनों के संगठन, फिर देखेंगे न्यायालय, आयोगों एवं समितियां, इन सभी के बीच संबंध देखे जाते हैं। और इसके अलावा समुदाय भी परचेजिंग पावर रखती है, और इन सभी के बीच के संबंध को औद्योगिक संबंध कहा जाता है, क्योंकि समुदाय के लोग खरीदते हैं सामान। नियोजक पूंजी लगाता है, श्रमिक श्रम लगाते हैं, और जिससे कारण मैन्युफैक्चरिंग होता है और समाज के लोग खरीदते हैं। सरकार नियम बनाती है, न्यायालय जो है कभी गलती होता है उसकी समीक्षा करती है, और फिर देखेंगे आप आयोगों एवं समितियों का सिफारिश किया जाता है कि कौन सी सुविधाएं कहां लागू होनी चाहिए। अब हमें छोटी सी बात बताया, अब आप देखेंगे, पहले प्रश्न मैं लिख देता हूं, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा।
प्रश्नावली। प्रश्न, औद्योगिक संबंध की परिभाषा दे या अवधारणा बताएं। कॉन्सेप्ट, औद्योगिक संबंध की बदलती हुई अवधारणा की व्याख्या करें। औद्योगिक छूट गया। औद्योगिक संबंध का क्षेत्र बताएं, उद्देश्य बताएं। औद्योगिक संबंध की महत्ता की व्याख्या करें। औद्योगिक संबंध के क्षेत्र की व्याख्या करें। औद्योगिक संबंध के मुख्य पहलू की व्याख्या करें। व्याख्या करें। भारत में औद्योगिक संबंधों के सिद्धांतों की व्याख्या करें। तथा वर्तमान में इनकी प्रासंगिकता बताएं। प्रासंगिकता बताएं। प्रश्न, औद्योगिक संबंधों के विभिन्न प्रतिमानों का वर्णन करें। औद्योगिक संबंधों के विभिन्न प्रतिमानों का वर्णन करें। प्रतिमानों का वर्णन करें। सर प्रतिमान का मतलब क्या Next. होगा? सब बताएंगे, सारा चीज बताएंगे, एकदम घबराने की बात नहीं है। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे सर? सब लिख देते हैं, इंग्लिश भी लिख देते हैं, आप घबराएं मत, हमको लिखने दीजिए, सब लिख देंगे, सब लिख देते हैं। प्रश्न,
पढ़ाते जाएंगे, लिखते जाएंगे। प्रश्न, एक औद्योगिक संगठन में एक औद्योगिक संगठन में औद्योगिक संबंधों के संकेतकों इंडिकेटर तथा प्रतिक्षेपकों रिफ्लेक्टर का उदाहरण व्याख्या करें। नेक्स्ट, देखेंगे औद्योगिक संबंधों के अंतर्गत पक्षकारों पार्टी, पक्षकारों में शामिल कौन होते हैं? नियोजक, श्रम संघ एवं सरकार। की बदलती हुई भूमिका की व्याख्या करें अथवा औद्योगिक संबंध के अंतर्गत नियोजकों की बदलती हुई भूमिका की व्याख्या करें अथवा औद्योगिक संबंधों के अंतर्गत श्रम संघों की बदलती हुई भूमिका की व्याख्या भारत एवं बिहार के संदर्भ में करें। भारत एवं बिहार के विशेष संदर्भ में करें। अथवा औद्योगिक संबंध के अंतर्गत सरकार की बदलती हुई भूमिका की व्याख्या करें। सरकार या राज्य भी लिखते हैं। व्याख्या करें अथवा नई आर्थिक नीति लागू होने के बाद औद्योगिक संबंधों की भूमिका में हुए परिवर्तनों की
व्याख्या करें। औद्योगिक संबंध को सुदृढ़ करने के लिए अपना सुझाव दें। ये प्रश्न बनेगा। देखें, औद्योगिक संबंध की परिभाषा दे या अवधारणा बताएं। एक ही चीज। औद्योगिक संबंध की बदलती हुई अवधारणा की व्याख्या करें। औद्योगिक संबंध का उद्देश्य बताएं। औद्योगिक संबंध की महत्व की व्याख्या करें। औद्योगिक संबंध के क्षेत्र की व्याख्या करें। औद्योगिक संबंध के मुख्य पहलू की व्याख्या करें। भारत में औद्योगिक संबंधों के सिद्धांतों की व्याख्या करें तथा वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता बताएं। औद्योगिक संबंधों के विभिन्न प्रतिमानों का वर्णन करें। एक औद्योगिक संगठन में औद्योगिक संबंधों के संकेतकों या प्रतिक्षेपकों का उदाहरण व्याख्या करें। औद्योगिक संबंधों के अंतर्गत पक्षकारों, नियोजक, श्रम संघ और सरकार की बदलती हुई भूमिका की व्याख्या करें। अब इसी प्रश्न को अथवा करके पूछा जा सकता है अलग अलग। औद्योगिक संबंध के अंतर्गत नियोजकों की बदलती हुई भूमिका की व्याख्या करें। कभी कभी हिंदी में नियोक्ता भी लिख देता है, नियोक्ता, देखिए अंग्रेजी में एम्प्लॉयर लिखा रहेगा। अथवा औद्योगिक संबंधों के अंतर्गत श्रम संघों की बदलती हुई भूमिका की व्याख्या भारत एवं बिहार के संदर्भ में करें। औद्योगिक संबंध के अंतर्गत सरकार, राज्य की बदलती हुई भूमिका की व्याख्या करें। नई आर्थिक नीति लागू होने के बाद औद्योगिक संबंधों की भूमिका में हुए परिवर्तनों की व्याख्या करें। ये सब एक ही क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। औद्योगिक संबंध को सुदृढ़ करने के लिए अपना सुझाव दें। यही प्रश्न बनेगा। इसी को मैं एक एक करके पढ़ा रहा हूं। चलिए, कोई दिक्कत किसी को? इससे एक प्रश्न आएगा 50 नंबर का, लॉन्ग। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है यस सर। सर, आ इससे रही है। 50 नंबर का क्वेश्चन आएगा। सात नंबर, ये क्वेश्चन 7 नंबर में आएगा आपको और 50 नंबर का रहेगा। सर कितना नंबर तक मार्क्स दे सकता है इसमें, अगर बढ़िया से लिखा जाए तो? क्वेश्चन कौन सा पकड़ रहे हैं उसके ऊपर नु है, कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। जैसे औद्योगिक संबंध ही हम लिखे तो इसमें कितना तक दे सकता है? जितना अच्छा दे तो अच्छा नंबर मिलेगा। अच्छा मिलेगा 30-32। अब ये तो अच्छा लिखने पर 30-32 से तो कम नहीं आना चाहिए, अधिक जितना दे। 27 नंबर कैसा माना जाता है सर? 27 नंबर से तो फिर आप जुड़िए। देखिए 30 नंबर से कम लाते हैं किसी क्वेश्चन में तो 60% नहीं आएगा। नहीं, सब में सारे क्वेश्चन में 30-30 नंबर आएगा 6 में, तब न 180 नंबर हुआ। और तब उसके ऊपर किसी में 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर बढ़ेगा तो 190 के ऊपर हो जाएगा। सर एलएसडब्ल्यू नहीं आ पाता है सर। आप लिखवे नहीं करते हैं। कई को कॉपी आपको 205 वाला 209 नंबर वाला हम दिखा देंगे लड़का लोग का, आप कह रहे हैं नहीं आता है। अरे आप जो है जिसका कम आता है उसी का देखते हैं तो क्या कीजिएगा। अरे अधिक वाला को भी तो देखिए। अभी टेस्ट दे रहा है एक लड़का, 188 नंबर आया है, अभी दे ही रहा है टेस्ट। यूट्यूब पर भी नहीं दिखा रहा है सर, हम देखते हैं एलएसडब्ल्यू ऑप्शनल। अगर ऐसा है अरे तो भाई, देख दिया जाए ताकि हम लोग को हौसला बढ़े। देखिए मैं बता रहा हूँ, पूरे बिहार के लड़के को हमको ही पढ़ाना है। कहीं कोचिंग में एलएसडब्ल्यू नहीं चलेगा। यस सर, सिर्फ आप ही सब जानता है सर। सुनिए, मेरा ही तैसी होगा क्या कोचिंग वाला, यूट्यूब वाला? नहीं सर, सब जानता है आपका सर। सर 188 वाला जो है ना वो भेज दीजिएगा कॉपी सर ग्रुप में, वो आएगा, वो लड़का आएगा, उसका मार्क्स हम भेज देंगे। कॉपी नहीं मंगाया है, कॉपी नहीं मंगाया, मार्क्स लाया है।
मैंने कॉपी का उसका भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे सर, देखेंगे किस तरह से लिखना है। लिखता उसका है, अभी कॉपी टेस्ट देता है, बड़ा अच्छा लिखता उसी है। का कॉपी भेजिए, उसी का कॉपी भेज दीजिएगा सर। हाँ अभी टेस्ट हम लोग भी देता है, अभी देखेंगे। दिया है, दिया हुआ है, जांचेंगे, आया था पिछले बार लड़का वो। नेवी का जवान है, रिटायरमेंट, ये भी जान चाहिए। तो अब देखेंगे, बताते हैं हम कि आप हम लोग क्या देखते हैं, निगेटिव चीज को ज्यादा देखते हैं, सुनते हैं। पॉजिटिव भी तो देखिए, उससे कितने लोग बन गए, ये अच्छा, हम वो नहीं आपके यहाँ सोचते। जो नेवी का टेस्ट देने आ रहे हैं सर, वो LSW में उठा चुके हैं वहाँ एग्जाम 190 नंबर? 188 नंबर आया है उसको पिछले बार। अच्छा, मतलब 66वीं में उनको मिल चुका है उतना 188 नंबर। हाँ 188 नंबर। सर आपके यहाँ जो स्टाफ है ना, उनके यहाँ अगर उनका टेस्ट वाला कॉपी उनको बोल दिया जाए ना, वो स्कैन करके भेज देंगे आपको, सर आप वही ग्रुप तो में कह भेज रहे हैं सर, दीजिएगा सर। व्हाट्सएप पे भेज देते हैं ना, वही इसी का कॉपी भेज दीजिएगा सर। ठीक है, कर भिजवा दिया देंगे, जाए ना सर। हम भिजवा देंगे, भिजवा देंगे। अरे आप लोग भी अच्छा लिख रहे हैं, खराब थोड़े लिख रहे हैं, हम तो भिजवा ही देंगे, आप लोग भी अच्छा लिख रहे हैं। हम लोग सर न्यू है इसलिए सर हम लोग को सर अपने पे अपने विश्वास नहीं होता है। नहीं विश्वास कीजिए, तो नहीं विश्वास होता। करना अभी कुछ पड़ेगा ना। विश्वास नहीं होता है सर, अभी कुछ खबर समझ में उतना नहीं आता है। आ जाएगा, आ जाएगा, धीरे धीरे, घबराए मत, पढ़ेंगे तब आएगा। चलिए देखेंगे, अब अगला हमें प्रश्न पढ़ाने जा रहा हूं। प्रश्न क्या है, औद्योगिक संबंध की परिभाषा दे या अवधारणा बताएं। अवधारणा बताएं, देखेंगे। औद्योगिक संबंध जो होता है वो औद्योगिक जगत की प्रमुख विशेषता है। इसके अंदर कई प्रकार के संबंध बनते हैं। समान अर्थ है? क्या हुआ? कई संबंध बनते हैं। सामान्य अर्थों में औद्योगिक संबंध दो शब्दों से बना है। ध्यान देंगे, अभी तक जो आपने पढ़ा फैक्चुअल पढ़ा, अब आप कॉन्सेप्चुअल पढ़ रहे हैं, दोनों में अंतर है। औद्योगिक संबंध दो शब्दों से बना है। पहला, उद्योग प्लस संबंध, इंडस्ट्री एंड रिलेशन। उद्योग के अंतर्गत सिर्फ कारखाने को ही शामिल नहीं किया जाता है, कारखाने को ही शामिल नहीं किया जाता है, अर्थात इसके अंदर कई क्रियाएं शामिल होती है, जैसे कृषि, बागान, परिवहन, बैंकिंग, विनिमय, वितरण इत्यादि क्रियाएं शामिल होती है।
जबकि संबंध के अंतर्गत उत्पादन प्रक्रिया में लगे हुए व्यक्तियों से है, यथा नियोजक एवं श्रमिक से है। नियोजक एवं श्रमिक से है अर्थात औद्योगिक संबंध के अंतर्गत मुख्य रूप से नियोजक एवं श्रमिकों के बीच के संबंध को विनियमित किया जाता है लेकिन यह संबंध नियोजन की शर्तें एवं श्रम की दशाओं से संबद्ध होना चाहिए। न कि व्यक्तिगत संबंध। देखेंगे औद्योगिक विकास के क्रम में औद्योगिक संबंध की अवधारणा परिवर्तनीय रही है। देखेंगे इसके अंतर्गत प्रबंधक की नियुक्ति हुआ, ट्रेड यूनियन बने, श्रम संघ बना, आयोगों एवं समितियों का गठन हुआ, सरकार का प्रवेश हुआ, न्यायालय का हस्तक्षेप बढ़ा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन हुआ और इस तरह औद्योगिक संबंध जो है बहुपक्षीय हो गया। औद्योगिक संबंध जो है बहुपक्षीय हो गया। वर्तमान में औद्योगिक संबंध बहुपक्षीय है। इसे निम्न फ्लो चार्ट द्वारा समझा जा सकता है। औद्योगिक संबंध, इंडस्ट्रियल रिलेशन, देखेंगे इसके अंदर कई प्रकार के संबंध विकसित होते हैं। नियोजक, श्रमिक, सरकार,
नियोजकों के संगठन, श्रमिकों के संगठन, न्यायालय, आयोगों एवं समितियां, देखेंगे। नियोजक के अंतर्गत एक प्रबंधक आ गया, एक अनुषंगी नियोजक भी हो गया, ठेकेदार, समुदाय भी आ गया, समुदाय, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, इन सभी के बीच के संबंध के बहुपक्षीय संबंध कहा जाता है। इस बहुपक्षीय संबंध को औद्योगिक संबंध कहा जाता है। इस बहुपक्षीय संबंध को औद्योगिक संबंध कहा जाता है। किसी को कोई प्रॉब्लम पूछेंगे? सर इसमें एरो का नहीं सर, महत्व है ठीक। क्या सर? है ये फ्लो चार्ट में एरो दिए हैं सर, उसका महत्व है क्या? सब जुड़ा हुआ है, नहीं वो सबको डायरेक्शन जोड़ का दिए, महत्व है, डायरेक्शन इंडिकेट का कर रहा है महत्व है। कि सब, इंडिकेटर का महत्व है कि इसलिए कि सब का एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और सभी के बीच के संबंध को औद्योगिक संबंध कहा जाता है। और यह संबंध आज वर्तमान में बहुपक्षीय हो गया है। डायरेक्शन उतना महत्व नहीं रख रहा है सर। कहीं नहीं महत्व रखेगा, डायरेक्शन नहीं दीजिएगा। नहीं जो आप इसमें फिगर बना उसका डायरेक्शन दूसरा है, इसमें डायरेक्शन दूसरा है सर, इसलिए बोल रहे हैं। गलत। ओहो उतारने वाला पर निर्भर खाली करता है। नहीं यार, नहीं सर, इसमें क्या है कि प्रबंधक, ठेकेदार और समुदाय वो नहीं है, बाकी सब डिटो है। कोई बात नहीं, हर बैच में थोड़ा अलग हो जाता है। पहले ही बोले कि ये फैक्चुअल नहीं है कि वही का वही रहेगा, समझिए। अगला बैच में क्या हुआ, नोट्स में क्या हुआ छोड़ दीजिए, ये कंसेप्चुअल है। आपके बैच में अलग पढ़ा देंगे, किसी बैच में कुछ पढ़ा देंगे, सब का एक ही होता है। एक नहीं है कि सब बैच में एक ही होगा, ठीक है। जी सर। फैक्चुअल चीज में एक होता है कि चलो भाई यार 9 घंटा काम लिखना है तो सब जगह 9 घंटा दिखाएगा। नहीं सर एरो को लेके कंफ्यूजन है सर इसमें। अरे यार रिएक्शन होता है सर। कहा है कंफ्यूजन? जो हम अभी बनाए हैं इसको बनाइए ना। तो इसमें डालिए तो सर बहुराष्ट्रीय कंपनी और ठेकेदार के बीच में एरो। किसमें? उसी में जो अरे आप यार फ्लो ठीक चार्ट है, बनाए डालिए ना, ठीक तो है, ठीक है ठीक सर तो समझ है। गए।
नहीं डाले थे ना सर। अरे बाप रे बाप। चलिए चलिए, ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है सर। ये बहुपक्षीय संबंध और आयोग और समितियों में एरो सर आयोग की तरफ जाएगा। आप नहीं समझे, ये जो संबंध होता है बहुपक्षीय संबंध, तो आयोग एवं समिति, नियोजकों के संगठन, श्रमिकों के संगठन, न्यायालय, आयोगों एवं समितियों, फिर हम क्या किए, बहुपक्षीय संबंध। आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, आप इस एरो को इस तरह से भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, समझ गया। समझ गए ना, इस सबके बीच हमको के संबंध रिलेशन नहीं होता है सर, उसमें एरो का महत्व रहता है, इसलिए इसमें भी महत्व है। ये सबको दिखाया गया है एक गुत्थी में, बस इतना ही महत्व है इसका। ठीक है सर। ये सभी एक में जुड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए, तो आज इतना ही रहने दीजिए, अब कल इसका डिफिनेशन कुछ पढ़ाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। एकदम समझिए इसको, कंसेप्ट एकदम क्लियर, तभी लिखाएगा और नहीं तो नहीं लिखा पाएगा। फैक्चुअल तो रट के लिख देंगे, ये बिना समझे नहीं लिखाएगा, ये ध्यान रखेंगे। अभी मेन आप लोग को मैं मैनेजमेंट पढ़ाता हूं, मैं मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूं। पिछले क्लास में जितना पढ़े, लॉ पढ़े, लेबर लॉ, अभी आप पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, तब इसके बाद पढ़ाएंगे सोशल प्रॉब्लम। चलिए, कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। सर कितना कट ऑफ जाएगा सर? हरी बाप कटर, क्या हम बताए जी, कट ऑफ पे थोड़ा चर्चा कर लीजिए सर। कर लीजिए सर थोड़ा सा। कर लेते हैं। देखिए, होता है बीपीएससी में हमारे 4-5 वो स्टूडेंट लोग था, ठीक है, तो वो लोग बताता था, एक लड़का डीएसपी बन गया, एक सीटीओ बन गया है, एक वीडियो, सब वहां से हटते गया, सब क्लास करता था आकर के सब हट गया। अब उसी का एक लड़का था जो सीटीओ बना था, उसी का नोट्स चलता था अभी तक इंग्लिश मीडियम में, अब इस बार बदले हैं। तो अब जो है वो लोग बताता था हमको कि क्या पोजीशन है। अभी हमारा वहाँ नया सब लड़का गया है लोग, हम जाते नहीं है आयोग की ओर, तो किसी का नंबर भी नहीं मिला है छात्र लोग का, तो इसीलिए पता नहीं चल पाता है। लेकिन आप ही लोग जो हाला कर रहे हैं वही है, घबराने की बात नहीं है। देखिए, होता है, रिजल्ट आने वाला रहता है तो नींद नहीं आती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। 8 क्वेश्चन जो हटा दिया है, इसको लेकर के और समस्या उत्पन्न हो गई है, आंसर बदल जो दिया है। 10:30 तो हो गया सर आज। यार गलत है सर, झूठ भी लिख सकता है सर 8 क्वेश्चन के बारे में। अच्छा, 10:30 बज गया, रिजल्ट है जी? नहीं सर, बोले ना कल ही आएगा सर, आज नहीं आएगा। नहीं, कुछ लोग कहा कि आज ही आएगा। नहीं कल ही आएगा, पक्का कल ही आएगा सर। आज मैसेज तो कोई नहीं आया अभी तक रिजल्ट का। इतना हाई कट ऑफ जाएगा क्या सर? सर न्यूज में दे रहा था कि अभी सो आयोग से जितना भी था अधिकारी अभी निकला है 9 बजे से। तो काम कर रहा होगा, वो काम कर रहा होगा। यह सर सूचना भी निकला है सर। क्या सूचना में सर दिया था, कुछ वायरल हुआ था 10 बजे की। अरे वो फर्जी है, सब पागल बनाता है आजकल। सोशल मीडिया साइट पे नहीं गया, बहुत सी सोशल मीडिया पर सक्रिय हो गया, कुछो से कुछो लोग लिखते रहता है ना, ठीक ना, इसलिए आ जाएगा क्या सर? क्या आके पिछले बार 108 भी चला गया था। कितना जाएगा? तो 105-6 से नहीं ज्यादा जाएगा सर। लेकिन जानते हैं, हमको लगता है 104-5 से ज्यादा नहीं जाएगा। आयोग भी नहीं चाह रही कि 105-6 से ज्यादा जाए, जा रहा है ज्यादा, लेकिन वो चाह रहा है कि मिनिमाइज करके रिजल्ट ज्यादा दे, लेकिन आए 105-6 पे। हाँ, वही चीज 104-5 हमको इससे ज्यादा नहीं लग रहा है कि जाएगा। अब देखिए, रिजल्ट आ जाने दीजिए, कल बोल रहा है लोग, पता नहीं सर कल भी आएगा या नहीं आएगा सर। फ्राइडे तक आएगा रिजल्ट, कल ही आएगा सर। अच्छा, पढ़ते रहिए। अच्छा सुनिए, किसी का कोई कॉपी हमको भेजा था, कोई लड़की का कॉपी था, बोले थे कि सर जांच लीजिएगा, आप ग्रुप में भेज दीजिए। भुला गया कॉपी, किधर चला गया आपका नंबर, ग्रुप में भेजिएगा तो हम जांच करके भेज देंगे। किसका कॉपी है जुड़े हुए हैं आप? सर हम भेजे थे, तो आप ग्रुप में भेज दीजिए, ग्रुप में हम जांच देंगे ना।
जी 64 में माफी के यहाँ क्लास किए थे सर, लेकिन हम 1 मंथ ही किए थे। अब अच्छा से उतना नहीं लिख पाए, तो मेरा आया था 155 भाग क्लास, मतलब 155 नंबर आया था मेरा। बताइए, 1 महीना किए थे 155 आ गया। चलिए इस बार 2 महीना कीजिए, 180 लाइए। तो इसीलिए हम आपके पास भेज दिए थे सर कि एक बार देख लिया जाए बस। वो भी 64 में था, 64 से सिलेबस चेंज किया था। अच्छा, तो आप कॉपी भेजी है? जी नहीं वो आरटीआई वाला नहीं भेजे, खुद एक क्वेश्चन लिख कर भेजे थे कि ऐसा अच्छा, खुद क्वेश्चन लिखकर भेजी है ना, आप ग्रुप में भेज देती ना, तो हमको जांचने में आराम रहता। होता है कि भुला जाता है, दिन भर मैसेज आते रहता है, और ग्रुप में रहेगा तो तुरंत देख करके जांच देंगे। आरटीआई वाला भी भेज दीजिए मैडम ग्रुप में, जैसे लिखे हुए हम लोग भी देखें। नहीं मंगाए हैं अपना आरटीआई से कॉपी। अच्छा, नहीं मंगाए हैं। अरे देखिए, हम बताते हैं ना, आप लोग 6 क्वेश्चन बढ़िया से लिख कर आइए, 180 प्लस नंबर आएगा। लिखता नहीं है बाबू, हम क्या बोले, लिख देंगे सर, नहीं करता है, लिख देंगे किसी तरह, लिखबे नहीं करता है। हम आपसे क्या बोले, आप कहेगा कि नंबर नहीं आया, लिखता नहीं है। 4 क्वेश्चन लिखेगा, 5वां 6ठा ऐसा खराब लिखेगा तो क्या करेगा, 15 नंबर 14 नंबर दे करके जब जोड़ता है तो 160 50 आ जाता है। जी सर, हम यूट्यूब पे भी देख रहे थे आरटीआई कॉपी, एगो था समान पारिश्रमिक का विशेषता, उसने कुछ लिखा ही नहीं, खाली ऐसा ही कि महिला के साथ ये होता है, ये तो मतलब 1 मतलब जो प्रावधान है, धारा है, सब कुछ नहीं, एक जो उद्देश्य बताए ना सर आप, एक 10 को वो खाली लिख दी, उसमें उसको मिल गया 14 नंबर, 25 नंबर में 14 नंबर। वही चीज करे, देखिए उसमें 14 नंबर दे दिया। जी, कॉपी लिखा हुआ ना चाहिए प्रॉपर, 26 पेज। अरे नंबर देता है, आप बढ़िया से लिखिएगा ना तो नंबर देगा, वो आपका दुश्मन है। आप लिखबे नहीं करते हैं भाई, हम क्या करें, वो दुश्मन नहीं है। कॉपी हम अब एक लड़की लेकर आई थी, कॉपी हम देखे तो हम उसको उसी से बोले कि तुम ही बताओ कि हम जो पढ़ाए हैं वो लिखी हो। आप सब भूल जाते हैं वहां जाकर के। सर हम का भी समस्या है सर। हम सर 64th का दिए थे एग्जाम, 64th का दिए थे एग्जाम। उस दिन हमको क्या कहते हैं डेंगू हो गया था और प्लेटलेट्स मेरा बहुत गिरा हुआ था, हम देने की कंडीशन में नहीं थे, लेकिन फिर भी जाके दिए और मेरा 1.5 क्वेश्चन छूट गया था, हम नहीं लिख पाए थे। उसमें हमको 139 मिला था सर, 139। बताइए, 1.5 क्वेश्चन छूट गया था, तो आप क्या खोज रहे हैं? हम 3 घंटा हम प्रॉपर बैठ नहीं पाए थे सर, हमको दिक्कत हो रही थी। बताइए, तब 139 आया आपको, अब क्या खोज रहे हैं? 1.5 क्वेश्चन लिखते थे 180 प्लस होता कि नहीं? बिल्कुल होता है सर। मेंस बस मेरा क्या कहते हैं 11 नंबर से छूट गया था। आपको मैं बता रहा हूँ, कंपटीशन है, सब लोग नहीं लिख पाते हैं। मैं बार बार कहता हूँ बाबू, ये टाइम मैनेजमेंट का एग्जाम है, न कि ये कितना आपको याद है। 6 क्वेश्चन लिख करके आइए, देखिए कि नंबर आपको मिल रहा है कि नहीं। हैंडराइटिंग में बोल रहे हैं, वो ना दिक्कत हो रहा है सर को, मेरे साथ तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। अरे हेडराइटिंग देखो, हेडराइटिंग खूब बना करके 5 को लिख कर गाओगे तो क्या मिलेगा 250 में। हेडराइटिंग घबराएगा, 6 लिख कर आएगा तो सब में नंबर मिलेगा। 6 लिखना ज्यादा बेटर रहेगा सर। हाँ, 6 लिखना ज्यादा। स्टेटिक्स बनाते हैं ना जी, कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको 40 नंबर आ गया और किसी में 15 नंबर आ गया तो ये बेहतर नहीं माना जाता है स्टेटिक्स में, सांख्यिकी में। अच्छा। सांख्यिकी में 6 में बराबर सामान्य आता है, इसको बेटर माना जाता है। नहीं सर, कर लेंगे एक्टिव सब सर, खाली सिर्फ आंकड़ा जो बोले थे 2 पेज का है वो खाली भेज दिया जाता, बस वो सब डाल देते, उससे छूट जाता। अब बोले थे ना सर, एक्ट से रिलेटेड आंकड़ा सर, आप बोले थे कि हम भूल जाते थे बार बार लाने के लिए। अच्छा, एक भेज दिए थे। कहाँ भेजे सर? किस कहाँ भेजे? नहीं भेजे सर। भेज दिए, आप लोग नहीं देखे हैं। भेजे हैं सर। तो कोई आप रीसेंड कर दीजिए ना उसको। अरे हम सेंड कर दिए, भेज दिए हैं। नहीं, कोई और ठीक है हम कर देंगे, भेजे हैं सर। फिर से भेज, रिसेंड कर दीजिए कोई। आप लोग नहीं देखते हैं, हम क्या करें। हम क्लास भेज देंगे। हाँ, 2 दिन क्लास है, 2 दिन क्लास खत्म होने के बाद पूरा पीडीएफ बना के हम भेज देंगे। कितना पेज होगा सर उसका? अब वो जानते हैं, वो लड़की पास की हुई है, जो एलियो है और अपनी क्लास कर रही है। ठीक है। हाँ, उसी का राइटिंग है, भेजेंगे। ठीक। अच्छा, किनको डेंगू हो गया था? कहाँ क्लास किए था एलएसडब्ल्यू उस टाइम? टेस्ट सीरीज उस समय ज्वाइन किए थे, फुल क्लास नहीं किए थे हम। इन्हीं पारस के पास? हाँ सर के यहीं पास किए थे, केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे हम। अच्छा, मैंने भी यही किया था 64 में।
GS1 में कितना आया था गौरव जी? 150 था मेरा। GS2 में? उसमें था 128। तब क्यों नहीं हुआ? जनरल में 11-12 नंबर से रह गए थे और LSW में 139 LSW 139 केवल मिला था। हमको तो लगता है हो जाना चाहिए था उतना में आपका। नहीं, उस समय लगता है जनरल में कहाँ से होगा भाई? 432 या 33 उस समय गया था। 150 प्लस 139 प्लस 46 का टॉप था, 446 446 था। हाँ 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 हाँ। छूट गया होगा। चलिए अभी तो PT पास करना ही मुश्किल लग रहा है। अब कॉम्पिटिटिव हो गया बहुत।